हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिर्ची बॉलीवुड। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। अभी 3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि कैसे हिमांशी खुराना ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड आसिम रियाज को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उनका आरोप था कि जिस वक्त वो आसिम रियाज के साथ रिलेशनशिप में थी, उस वक्त आसिम ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि वो अपना धर्म छोड़ दें और इस्लाम कबूल कर ले। उन्होंने कहा कि वैसे मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उस रिलेशनशिप से इसीलिए पीछे हटी क्योंकि वो मुझे पूजा अर्चना करने नहीं दे रहा था, मंदिर जाने नहीं दे रहा था। हिमांशी खुराना ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में ये सारी बातें कही, जिसमें पारस ने खुद से शुरुआत की थी। कहा कि मैंने सुना है कि कन्वर्जन का भी प्रेशराइज तुम्हें किया जा रहा था। तो जवाब देते हुए हिमांशी ने कहा कि बिल्कुल, और बल्कि मैं तो ये भी बताना चाहूंगी कि जब मैं पूरी तरीके से प्यार में डूबी हुई थी और मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रही थी कि मैं इस्लाम कबूल करने जा रही हूं, ठीक उसी वक्त मुझे लगा कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए और उसके लिए भी मुझे आसिम ने मना कर दिया था। खैर, मैं महादेव के मंदिर में गई और वहां पर जाकर जैसे मेरे लिए एकदम टर्निंग पॉइंट हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनों को, अपने रीति रिवाजों को, अपने धर्म को छोड़कर कहां जाऊंगी, और इसीलिए वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब मैंने आसिम को छोड़ने का फैसला लिया। ये सारी बातें पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में हुई थी। अब आप जरा सोचिए, हिमांशी खुराना इतना बड़ा खुलासा कर दे और आसिम रियाज जो बात बात पर भड़क जाते हैं, जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, जो हमेशा भड़के हुए ही रहते हैं पता नहीं किस बात पर, वो ये खुलासा सुनने के बाद चुप बैठ जाते? ऑब्वियसली नहीं। इसीलिए आसिम रियाज ने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा सोशल मीडिया पर और हिमांशी खुराना पर तंज कसा। हालांकि आसिम रियाज का मानसिक स्तर देखिए, लव जिहाद का धर्मांतरण कराने का दबाव बना या आरोप लगा तो देखिए कैसे उसने इस पूरे खेल को पलटने की कोशिश की। आसिम रियाज पर्सनल अटैक करता है। पहले तो उसने कहा कि मैंने तो किसी को फोर्स नहीं किया कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो, और दूसरा उसने कहा कि तुम जैसी दिखती हो ना, वो मेरी वजह से है, वरना जब तुम बिग बॉस में आई थी कैसी थी ये सब जानते हैं। मतलब जिन भी लोगों ने बिग बॉस का वो वाला सीजन देखा, आपको याद होगा हिमांशी खुराना की जब एंट्री हुई थी तो वो बड़ी हेल्दी सी आई थी, चबी चबी से उनके गाल थे और बड़ी हेल्दी सी वो होकर आई थी। अभी उन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन कर लिया है। इस पर तंज कसते हुए नजर आए हैं आसिम रियाज। ये बताता है कि उस आदमी का मेंटल लेवल क्या है। और यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। आसिम रियाज ने पारस छाबड़ा पर भी तंज कस दिया। कहा कि भाई, तू दूसरों की जिंदगी पर कम चर्चा कर, तेरा पेट निकला हुआ है, तू जाकर जिम कर, अपनी शक्ल को सुधार। अब जरा सोचिए, हिमांशी खुराना को बॉडी शेम कर दिया, पारस छाबड़ा को बॉडी शेम कर दिया। अरे भाई, ये बताओ ना, जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं वो कितने झूठे हैं और कितने सच्चे। बॉडी शेमिंग, शक्ल सूरत पर आ गए। अब पारस छाबड़ा ने क्या किया, उन्होंने भी जवाब दिया है। उन्होंने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक दानव है जो जिम विम कर आया है और हनुमान जी के सामने आकर खड़ा हो रहा है, और हनुमान जी कहते हैं कि वो आया जिम से, चल अब मैं तुझे गदा दिखाता हूं। पारस छाबड़ा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऑन पब्लिक डिमांड जवाब देना तो बनता है, ये लिखते हुए उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट कर दिया। अब पारस छाबड़ा के इस पूरे वीडियो को आसिम से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें दानव को आसिम बताया जा रहा है और हनुमान जी कैसे उसको जवाब दे रही हैं शांति से, ये पारस छाबड़ा ने खुद के लिए इस्तेमाल किया है। अब आसिम रियाज चुप बैठेंगे या जवाब देंगे तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस खबर पर और जिस तरीके से पर्सनल अटैक आसिम की तरफ से किए गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। और बाकी सारी खबरों के लिए, चाहे वो टीवी से जुड़ी हुई हो या बॉलीवुड से जुड़ी हुई हो, आप मिर्ची बॉलीवुड देखते रहिए।